बड़ी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप 243 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के साथ उन्होंने ऐलान किया है कि वो 15 अक्टूबर को नामांकन करेंगे महुआ सीट से। साथ ही इस ऐलान से पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है। तो क्या ये पूरा बवाल बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, तेज प्रताप का बड़ा ऐलान है, क्या करेंगे? वो नामांकन करने वाले हैं महुआ सीट से। जी हाँ, बहुत बड़ी खबर आई है कि महुआ सीट से तो वो नामांकन करेंगे ही 15 अक्टूबर को, और इसके लिए काफी घोड़े बुलाए गए हैं, ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली का इंतजाम किया गया है और ढोल नगाड़े के साथ तेज प्रताप यादव नामांकन करेंगे। अब जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अपने भाई तेजस्वी के साथ नजर आ रहे हैं, लालू यादव के साथ नजर आ रहे हैं, लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने अलग रास्ता चुन लिया है। कुछ लोग, उनके मन में यह सवाल था कि तेज प्रताप हो सकता है चुनाव में बैकग्राउंड कुछ ऐसा काम करेंगे कि तेजस्वी यादव को बड़ा झटका नहीं लगेगा, आरजेडी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब उन्होंने अंदर खाने मन बना लिया है कि उनकी पार्टी पूरे बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस खबर को लगातार हवा दी जा रही है। बड़े बड़े चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज में यह खबर चल रही है। इसका मतलब है कि तेज प्रताप यादव को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही थी वो सही साबित हुई है। और आपको बता दें, दर्शकों को बता दें कि तेजस्वी यादव की मुश्किल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महागठबंधन जो है वो खतरे में आ गया है, क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो सोचिए उसका इंपैक्ट क्या होगा। दूसरी ओर बातें की जा रही है कि वो गठबंधन जो है ओवैसी की पार्टी AIMIM से कर सकते हैं, यानी तेज प्रताप और ओवैसी की पार्टी। वैसे तो मुस्लिम और यादवों का बड़ा चंक जो है वो महागठबंधन के साथ जाएगा, मुस्लिम लगभग सारे चले जाएंगे, लेकिन यादवों का एक बड़ा तबका जो है वो बीजेपी NDA के साथ भी जाता है, JDU के साथ रहता है। लेकिन तेज प्रताप के अलग लड़ने से हो सकता है कि यादवों में युवाओं का जो वोट बैंक है कुछ हद तक तेज प्रताप यादव के साथ जा सकता है। बिहार में पिछली बार क्या हुआ था, कई ऐसी सीटें थी जहां पर बहुत कम मार्जिन से हार और जीत का फैसला हुआ था। कई सीट ऐसी थी कि वहां पे 20 वोट के अंदर चुनाव के परिणाम आए थे और शक्ति यादव की सीट उनमें से एक है। तो अगर तेज प्रताप यादव हर विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और वहां पे मान लीजिए आप वो 1000-2000 वोट भी काटते हैं, हम कम से कम मान के चल रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव की सोशल मीडिया फॉलोइंग इतनी है कि वो 2-4 हजार वोट कहीं भी काट सकते हैं बहुत आराम से। तो अगर वो 1000 से 2000 वोट भी काटते हैं, दूसरी ओर अगर उनके साथ ओवैसी जुड़ते हैं तो फिर ओवैसी के जो समर्थक होंगे, आप सोचिए कि उनका वोट भी तेज प्रताप के साथ आएगा। और सीमांचल में फिर क्या खेला होगा, सीमांचल में तो पूरा खेल ही पलट जाएगा। तो तेजस्वी यादव का जो सपना है CM बनने का वो चकनाचूर होने वाला है। और इस लड़ाई में सबसे आगे अब झंडा लेकर निकले हैं तेज प्रताप यादव। 15 तारीख को महुआ से नामांकन करेंगे, इसकी हुंकार वो बहुत पहले से भर रहे थे। वो लगातार दावा कर रहे थे कि मैं महुआ से चुनाव इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मैंने महुआ में कई विकास काम किए हैं, मैंने मेडिकल कॉलेज बनवाए हैं। महुआ के जो वर्तमान विधायक हैं मुकेश रोशन, उनका भी टिकट RJD से फाइनल हो गया है, जिन पर तेज प्रताप यादव अक्सर आग बबूला रहते हैं। और मुकेश रोशन की भी हालत खराब रहती है, तेज प्रताप का नाम सुनते ही वो थर-थर कांपने लगते हैं। ऐसे में सोचिए कि महुआ सीट तो बहुत दिलचस्प मुकाबला वहां हो जाएगा। हो सकता है तेज और मुकेश रोशन की लड़ाई में NDA सीट को निकाल ले, लेकिन अब अगर सारी सीटों पर ये चुनाव लड़ते हैं तो पूरा समीकरण ही बदल सकता है। क्योंकि बिहार में पिछले बार तमाम सीटों का अगर मार्जिन देखा जाए तो 11,800 कुछ था, यानी 12,000 के आसपास, 12,000 के करीब वोटों से फैसला हुआ था तमाम सीटों को मिलाकर। कई सीटों पर 500 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से, 1200 वोट से, 1500 वोट से, ऐसे वोटों से फैसला हुआ था। तो तेज प्रताप यादव बहुत शानदार स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, वो 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि NDA तो दूर की बात है, पहले तेजस्वी यादव को वो पीछे छोड़ पाएंगे? देखिए, पीछे छोड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वो ऐसा खेल जरूर कर सकते हैं जो चिराग पासवान ने पिछले बार नीतीश कुमार के साथ किया था, कि चिराग पासवान की पार्टी के सिर्फ एक MLA जीते, एक उम्मीदवार जीते, बाद में वो भी पार्टी से छिटक गए। लेकिन चिराग पासवान ने JDU को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। जो पार्टी 70-72 पर थी वो 42-43 पर आगे घट के। और नीतीश कुमार इस बात को लेकर आज भी चिराग से नाराज ही रहते हैं। और आप देखिए कि वही स्थिति तेज प्रताप यादव कर सकते हैं तेजस्वी के लिए, वो भी तब जब सारे सर्वे, सारे ओपिनियन पोल NDA के पक्ष में नजर आ रहे हैं। सभी
सर्वे में एनडीए को बम्पर जीत मिल रही है और कई सर्वे ऐसे हैं जिसमें 150 सीटों तक एनडीए जा रहा है, 160 तक जा रहा है। अगर इस बीच में तेज प्रताप अलग से लड़ेंगे, प्रशांत किशोर अलग लड़ ही रहे हैं, ओवैसी भी अलग से लड़ेंगे, बीएसपी की भी एंट्री हो चुकी है, आकाश आनंद और उनके साथ जो जनसैलाब नजर आ रहा है बिहार में रविदास जाति के वोटरों का, वो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो वोट चोरी का मुद्दा बिल्कुल भी नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो नौकरी के दावे किए हैं लोग उस पर यकीन कर नहीं रहे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि चुनाव में कुछ है ही नहीं बचा हुआ, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आप देखिए कि वो होने का स्कोप कम होता जा रहा है। तेजस्वी यादव पर कल उनके पूरे परिवार पर फैसला आना है, एक मामले में फैसला आ सकता है, बाकी में सुनवाई होगी, तो ऐसे में जेल जाने का भी खतरा है, गिरफ्तारी के भी तलवार लटक रहे हैं, तो चौतरफा पूरा परिवार घिर गया है। और आपने बड़ी बात कही कि तेजस्वी यादव को अनफॉलो कर दिया है तेज प्रताप यादव ने, तो ये तो और भी बड़ी खबर है कि अभी तक तेजस्वी को फॉलो कर रहे थे, अब उनके एक्स अकाउंट पर सिर्फ 5 लोग फॉलोवर की लिस्ट में हैं। उन्होंने मीसा भारती को अनफॉलो कर दिया, रोहिणी आचार्य को अनफॉलो कर दिया और अब आखिरकार तेजस्वी को भी कर दिया। अब वो सिर्फ लालू प्रसाद यादव को फॉलो कर रहे हैं, राबड़ी देवी को फॉलो कर रहे हैं, अपनी माता पिता को, और उनकी एक बहन है राजलक्ष्मी, हाँ, उनको फॉलो कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर उन्होंने रक्षाबंधन पर शेयर की थी। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लालू परिवार की इंटरनल पोजीशन कंडीशन क्या है। आप देखिए कि परिवार में किसी की बातचीत नहीं हो रही है एक दूसरे से। तेजस्वी यादव अलग हैं, मीसा भारती अलग हैं, रोहिणी आचार्य अलग हैं, और स्थिति ऐसी है कि अब पूरा परिवार दिल्ली में है और यहीं से सीटों का फाइनल फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। और इसी के चलते मुकेश सहनी दिल्ली जा रहे हैं। खबर है कि अब मुकेश सहनी भी कल दिल्ली में मीटिंग जो होगी राहुल गांधी के साथ, उसमें बैठक करेंगे, उनके साथ रहेंगे और तब सीटों का फाइनल फैसला होगा। तो महागठबंधन जो है वो कहीं का नहीं रह पा रहा है चुनाव से पहले। और तेज प्रताप जिस तरह से लगातार अपने भाई के खिलाफ हुंकार भर रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं उनकी सभा में ठीक ठाक भीड़ भी आ रही है, और जो उनके बयान सुनने को मिल रहे हैं वो लगातार तेजस्वी पर हमलावर हैं। वो कह रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप क्या ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाले हैं? अभी तो इसका फैसला फाइनल तरीके से नहीं हो पाया है, लेकिन कल से परसों तक में ये क्लियर हो जाएगा, क्योंकि तेज प्रताप ने कहा है कि वो बहुत जल्द कल परसों में अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि क्या आज रात तो उनकी ओवैसी से डील फाइनल हो सकती है, इस बात की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर ओवैसी और तेज प्रताप मिलेंगे तो फिर कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्योंकि ओवैसी 50 सीटों के आसपास अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, 32 सीटों का अनाउंस तो उन्होंने कर दिया है लगभग। तो अब तेज प्रताप यादव जो 23-24 सीटों पर उम्मीदवार घोषित करने वाले थे कल, अब देखना ये होगा क्या कोई नया फॉर्मूला निकलकर सामने आता है। तो चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प हो गया है, तेजस्वी यादव के सामने बहुत सारी चुनौतियां आ गई हैं और लालू परिवार जो है वो मुश्किल में फंस गया है बुरी तरह से। और तेज प्रताप यादव भले ही वो किंग मेकर नहीं बन पाए, वो अपने भाई अर्जुन के सारथी कृष्ण नहीं बन पाए, लेकिन वो इतना जरूर वो बन गए हैं कि तेजस्वी यादव को कुछ बनने से वो पीछे छोड़ रहे हैं, तेजस्वी के सपने पर पानी फेर रहे हैं। उन्होंने ये बार बार दोहरा रहे हैं कि मैं आरजेडी में कभी नहीं जाऊंगा, किसी हाल में नहीं जाऊंगा, इस जन्म में नहीं जाऊंगा। यानी आप उनके अंदर की भावनाओं को देखिए, समझिए कि वो कितने ज्यादा आहत हैं अंदर से। और इससे क्या हो रहा है, लोगों के मन में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी हो रहा है, और यादवों में जो नाराजगी है तेजस्वी यादव को लेकर वो थोड़ी सी बढ़ रही है। ज्यादातर यादव इंटैक्ट है महागठबंधन के साथ, लालू यादव तेजस्वी के नाम पर, लेकिन एक तबका है जो कि तेज प्रताप को लेकर भी सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। और तेज प्रताप की फैन फॉलोइंग हर जाति में है, फॉरवर्ड में भी है, बैकवर्ड कास्ट में भी है, मुसलमानों में भी थोड़ी बहुत है। तो ऐसे में ओवैसी और तेज प्रताप अगर साथ आते हैं तो निश्चित तौर पर पासा पूरी तरह से पलट सकता है, और इस लड़ाई में, आपसी लड़ाई में एनडीए की जबरदस्त जीत हो सकती है। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर प्रशांत किशोर के बाद अब तेज प्रताप यादव ने भी तेजस्वी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब क्या होगा आगे जाकर ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं राधिका राज।